राम राम नमस्कार। देवेंद्र मौजूद है झांसी के नारायणबाग रोड पर। बता दें पांच लाइब्रेरी जो कि अतुल सोनी साहब मौजूद हैं। कम उम्र में इन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया है। अनेक बच्चे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हैं। नारायणबाग रोड पर दो लाइब्रेरी बनाया है जो कि गोल्ड कोस्ट लाइब्रेरी के माध्यम से यहाँ बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी बात एसी है, तीसरी बात कूलर की सुविधा, पानी, वाटर कूलर, वाटर सप्लाई, एक से एक सुविधाएं सबके पास है। और पांच लाइब्रेरी किस किस जगह सर बताएंगे। सोनी से जानेंगे कि आज के युग में कितना जरूरी है लाइब्रेरी के अंदर पढ़वो। बताने बुंदेली भाषा में कि गांव में आजकल मोहन मुड़ा पढ़त नहीं है, तो मोबाइल में मस्त रहे। तो जी महाराज लाइब्रेरी के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई हो लगी, जाकर संग कोर्स है, चाहे एसएससी करने हो, चाहे पुलिस की तैयारी, चाहे आपको चाहे वाला कोर्स करने हो तो आराम से पढ़ सकत। कंप्यूटर के माध्यम से वो अपने मोबाइल ले आओ, हमें एक से एक एप्लीकेशन है बाकी द्वारा पढ़ सकत और तैयारी बेस्ट से बेस्ट कर सकत। दूसरी बात सोनी जी, स्वागत है हमारे चैनल में। का क्या वो है शुरुआत आपने कब करी थी? कम उम्र में आपने लाइब्रेरी पांच लाइब्रेरी खोली। कोरोना के खत्म होते ही मैंने कोरोना के टाइम पीरियड में काफ़ी पढ़ाई का मेरा नुकसान हुआ। घर पे पढ़ा, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हुए, तो लगा कि क्या करना चाहिए। पहले मैं दिल्ली पढ़ा हूँ, उसके बाद आया तो मैं वहाँ लाइब्रेरी गया तो मैंने देखा बेटर देन है कि आप घर से बाहर जाएँ पढ़ने, थोड़ा टाइम टेबल का इशू नहीं होता है, पर टाइम टेबल का शेड्यूल बन जाता है। तो फिर मैंने यहाँ झांसी में सोचा, तो मेरा फ्रेंड है राघवेंद्र जो पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो हम दोनों ने मिलके पहली ब्रांच सपना गार्डन के पास खोली। और करीब बच्चों का रिव्यू की ही वजह से समथिंग फर्स्ट मंथ ही मतलब बच्चों ने ऐसा प्रोग्रेस किया कि बच्चों की डिमांड पे ही हम लोगों ने सेकंड ब्रांच खोली, जो बाजार के पास है, बड़ागांव गेट बाहर है। वो भी गोल्ड कोस्ट के नाम से खोली। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण हम लोग मैनेज नहीं कर पाए। बच्चों ने कहा कि नहीं सर, मैं कहीं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, और ब्रांचों में गए, कई तकलीफों का सामना किया उनने। उसके बाद कई तकलीफों का सामना करने का बताया कि सर मैनेज करिए, कुछ ना कुछ करके आप बच्चों की व्यवस्था कराइए। तो फिर हम लोगों ने थर्ड ब्रांच स्टार्ट की, जो कि शिवाजी नगर में थी। शिवाजी नगर में है ये, सीपी पैलेस के थोड़ा पास ही, सागर स्टोर के आसपास। तो बच्चे वहाँ भी पढ़ते रहे। बच्चों की बढ़ संख्या बढ़ने के बाद फिर यही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। तो यहाँ जो बच्चे थे वो अदर लाइब्रेरी में जा रहे थे, कई प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे, कहीं फीस का इशू, कहीं किसी न किसी कारण से परेशानी हो रही थी, रोज कॉल्स आते थे। इस वजह से फिर एक ब्रांच इसी के सपना गार्डन के पास, नंदू कॉलोनी के पास स्टार्ट की। जो बच्चे फिर यहाँ स्टार्ट होते ही फर्स्ट मंथ में 60 to 70 स्टूडेंट फर्स्ट डे से बैठना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर फोर्थ ब्रांच हमारी जो गल्ला मंडी रोड पे है, वहाँ पे स्टार्ट हुई। वहाँ पे बच्चों ने अच्छा रिव्यू दिया, और करीब हम लोग बच्चों के प्रोग्रेस के लिए ही आगे वर्क कर रहे हैं। कई बच्चे यहाँ से पुलिस में, सीजीएल में अच्छी पोस्टों में निकले हुए हैं। मेरा एक फ्रेंड है ऋतिक आर्या, जो अभी यूपीएससी निकाला 899 रैंक। वो भी कुछ टाइम जब झांसी आता है तो पढ़ा है इसमें। अभी तो सिलेक्टेड हो गया है, काफ़ी उसको वो मिली है, और दिल्ली रहा है। मिला के आज के चलन में लाइब्रेरी जरूरी है। पहले के जमाने में जब हम लोग पढ़ते यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अंदर तो लाइब्रेरी बनी थी उन्हें भी, पर ऑफलाइन हो तो काम किताबें मत्था पाची करन पड़ा। तो अब कहा जो कछु नहीं आ रहा, तो गूगल बाबा जिंदाबाद। दूसरी बात, लाइब्रेरी झांसी में अनेक जगह खुल गई। मैंने बात कहा जितने सुविधा हो तो मोड़ी मोड़ा पढ़वे लिखे जाते और जितने से बच्चों को सिलेक्शन हो। अच्छा, 5 लाइब्रेरी की सुविधा कहाँ है लाइब्रेरी के अंदर? बच्चों की जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे एसी, वाटर कूलर, साफ सफाई, हाइजीन का उनका ध्यान, और बच्चों को पढ़ाई के लिए जैसे प्रॉपर वाईफाई, हम लोग दो वाईफाई कराते हैं। जैसे एक अगर वाईफाई कभी कभी नहीं आता है तो उनको दूसरे वाईफाई की व्यवस्था रहती है। मतलब जो टोटल बच्चों का बिल्कुल टाइम टेबल शेड्यूल उनका डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि बच्चे जो आते हैं वो घर छोड़ के लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। और लाइट जाने पर भी हम लोग डबल बैटरियों का व्यवस्थाएं दिए हुए हैं, कि कभी कभी एक दो दिन लाइट की बड़ी परेशानी होने की वजह से इस रोड पे हम लोग डबल बैटरियों की सुविधा दिए हैं। अच्छा, टाइम टेबल की जहाँ मैं कछु वो है मानता कि बोलो घंटा न पढ़ता रहो। इसमें 24 आवर हम लोग चलाते हैं। 12 हाँ, 6 आवर की भी स्लॉट रहते हैं इसमें, 12 आवर की भी स्लॉट रहते हैं, 8 आवर के भी स्लॉट रहते हैं। स्लॉट के हिसाब से बच्चों की फीस का डिसाइडेशन होता है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो पर्सनली नहीं डिमांड, मतलब फीस अफोर्ड कर पाते हैं, तो हम लोग उन बच्चों की उस फीस को भी मैनेज कर लेते हैं। और बाद में जाके ऐसा नहीं, कई बच्चों की जॉब लगने के बाद उन्होंने लाइब्रेरी के लिए बहुत सारी सुविधाएं की हैं, और बच्चों के लिए भी किया है। मतलब अच्छा रहा, बच्चों की तरफ से भी बहुत अच्छा रेफरेंस है। मतलब बच्चे क्या है, सब भाई की तरह हैं हमारे, मतलब सगे भाई की तरह इन्होंने साथ दिया है, जो हम लोग इतना बढ़ पाए। और सबसे ज़्यादा तो हमारे जो स्टाफ रहा है, उन्होंने बहुत साथ दिया है। स्टाफ ही की वजह से जो हम लोग इतना प्रोग्रेस कर पाए। अतुल जी का क्या वो है और लोगों से मोड़ी मोड़न से जी घरे नहीं लग रहा पढ़वे में मन, तो इतने आ जाओ, सुविधा भी देख लो, एक बार विजिट कर भी यार, 2-4 दिन पता चल जाए। नहीं देखो, घर पे क्या होता है, कई तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। पता चला आप पढ़ रहे हैं, मम्मी ने कह दिया ये ले आओ, वो ले आओ, ये डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद पता चला थोड़ी देर पढ़े, फिर नींद आ गई, मोबाइल देखा, सो गए, फिर 1 घंटे बाद पढ़ेंगे।
इस वजह से डिस्ट्रैक्शन चलता ही रहता है। लेकिन जब वो एक बार लाइब्रेरी आते हैं तो एक तरीके का एडिक्शन तक हो जाता है उन्हें कि जब वो एडिक्शन अच्छा भी है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई का एडिक्शन हो रहा है तो उसमें बुरा क्या है? अगर आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, आपको पढ़ने की आदत लगने से अच्छा एडिक्शन क्या होगा? सही बात है। ठीक है। कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे कोनो तैयारी करनी हो, तो ते आँखें मीच के आ जाओ, आँखें मीच के नहीं खोल के तुम गिर जाओ। तो वास्तविकता गोल्ड कोस्ट लाइब्रेरी बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है, यहाँ मोड़ी मोड़ा पढ़वे आते हैं। तो आशा करें जो वीडियो देख रहे हैं शेयर करें और एक बार क्लास के अंदर आए लाइब्रेरी के अंदर और देखें सर की सुविधाएं, बाकायदा मन लगा के पढ़ सकत। अच्छा जो बताओ कोनो बच्चा डिस्टर्ब हो जाए अगर नहीं समझ पा रहा हो तो आप बस समझाने को प्रयास करें, ऐसो से ऐसो करने। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जो यहाँ पे आते हैं वो सारे पढ़े हुए आते हैं, और जो मोस्टली बच्चों की रहती है उनके लिए कोचिंग की सुविधाएं रहती हैं, ऑनलाइन बैचेस रहते हैं। बाकी हम लोगों के जो टीचर्स हैं मतलब हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो कई बच्चों के साथ एक दूसरे से बच्चों का ग्रुप बना देते हैं, तो उन लोगों की प्रॉब्लम भी वहाँ सॉल्व हो जाती है। क्योंकि देखो जो सेम तैयारी वाले होते हैं उनका कैडर अलग बना देते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स को डाल के वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। आधुनिक जमाने में एक से एक सुविधाएं चलने लगी तो लाइब्रेरी झांसी के अंदर गोल्ड कोस्ट लाइब्रेरी जा खुली है नारायण बाग रोड पे, दो ही हाथ पे खुली, उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे, और बढ़िया दो ही में अच्छी सुविधा। और भी सर ने बताई 3 जगह खुली, बड़े वहां गेट बाहर खुली। तो जी ये पढ़ने हो तो गोल्ड कोस्ट लाइब्रेरी के अंदर आ सकत, इतने शिक्षा प्राप्त कर सकत और तैयारी करके अपनी नौकरी पे जा सकत। नहीं, लाइब्रेरी में सुविधाएं बढ़िया है और पढ़ाई का ऐसा है अपने ऊपर है। अगर आप चाहो तो पढ़ाई करो, उसके अलावा आपको जो बैठ के यार मोबाइल चलाओ। लाइब्रेरी की मतलब व्यवस्था ठीक है लाइब्रेरी के हिसाब से। तो लाइब्रेरी अंदर जो मतलब वाटर कूलर है, मतलब वाईफाई है और बुक्स वगैरह है, मतलब सुविधाएं बढ़िया है यहाँ पे। फीडबैक बेहतर है यहाँ की अन्य लाइब्रेरियों की अपेक्षा। लाइब्रेरी डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, या आप कॉलेज लाइफ में हो या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आपके घर पर कैसी सुविधाएं, ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए लाइब्रेरी जरूरी होती है या नहीं होती है, वो डिपेंड करता है बच्चे पे। यहाँ की सुविधाएं जरूरत की सारी सुविधाएं, जैसे एसी, लाइट चली गई है तो इन्वर्टर की सुविधा है, आपकी कंफर्टेबल चेयर हैं, कुर्सियाँ हैं, बाकी मैनेजमेंट अच्छा है, कंफर्टेबल है। कोई दिक्कत है, फीस की प्रॉब्लम है तो मैनेज कर लेते हैं भैया लोग। बाकी सारी सुविधाएं, पानी की अच्छी व्यवस्था है, वाटर कूलर लगा हुआ है। श्रद्धा राजपूत। क्या कहना है इस स्टेशन के बारे में, लाइब्रेरी क्लास हाँ, इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ फैसिलिटीज क्या वाटर कूलर है, वाईफाई है बेस्ट, क्लासेस में कोई रुकावट नहीं होती है, अच्छा वाईफाई देते हैं। हाँ, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, फीस के लिए भी कोई इतना वो नहीं होता है कि किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो कोई परेशानी नहीं होती है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। क्या कहना है कि आसपास गर्ल्स हाँ, गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं सारे कॉर्पोरेटिव हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों को बैठने में, और लड़कियों के लिए बेस्ट है। एरिया भी बहुत अच्छा है यहाँ का। नहीं, घर पे बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे, क्योंकि घर पे हम रहते हैं तो काम वगैरह रहते हैं और आसपास से शोर वगैरह आता है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैसे पढ़ने में, जितने भी बच्चे आते हैं साइलेंटली सब अपना अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं।